दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दे को लेके मैं आपके सामने आया हूँ कि जो एक आम आदमी को उसका पता होना ही चाहिए कि हमारा जो कानून है वो क्या है। नए कानून जो 2023 हम कहते हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुए। इनके बारे में एक आम आदमी को विशेष तौर पे जानकारी होनी चाहिए और आज मैं प्रयास करूंगा इस फैसले का कि मैं उसको सरल शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। ये फैसला जो हुआ उस केस का शीर्षक जो है वो है सादाब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सादाब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। और जो पीठ थी, जो न्यायमूर्ति थे, वो थे अरुण कुमार सिंह देसवाल। तो फैसला आया धारा 105 पे, जो BNSS की धारा है, यानी कि भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा है, जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, उसको बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। इसमें प्रोसीजर होता है कि कोई भी चीज़ आप करेंगे इन्वेस्टिगेशन में या प्रोसिक्यूशन में या ट्रायल में, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी और सही प्रक्रिया क्या है, और सही प्रक्रिया को कोई मानेगा नहीं तो उस केस में सज़ा नहीं हो सकती। प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है कि उसको माना जाए। तो धारा 105 जो है वो क्या कहती है? धारा 105 बहुत स्पष्ट है, और ये पहले नहीं थी, अब है कि अगर कोई सर्च और सीजर हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ पुलिस जब्त कर रही है, सीज कर रही है, तो उसको उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। पहले इस तरह का प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि पुराने जो लॉ थे वो 1860, 61, 62 उस दौर में 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने बनाए थे। तो उस वक्त कोई ऑडियो विजुअल ना कोई रिकॉर्डिंग थी, ना कुछ और था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्योंकि मॉडर्न एज में ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आज आपके पास जो मोबाइल है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कैपेबल है। सस्ते से सस्ता फ़ोन भी इसमें ऑडियो वीडियो करता है। तो जो सेक्शन 105 BNSS है वो कहता है कि कोई भी सर्च सीजर करे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को करनी होगी। अब यहाँ पे शब्द है ऑडियो और वीडियो। तो वीडियो तो ठीक है, दिख रहा है, आवाज़ भी रिकॉर्ड होनी चाहिए कि उस पर क्या बातें उस वक्त जब ये हो रहा है की जा रही। और इससे आगे भी बढ़ के है सर्च सीजर से, जब वो पुलिस अफसर जो जो चीज़ें कब्जे में ली गई उनको लिख रहा है, तो वो जो लिखने वाली प्रक्रिया है, कैसे लिख रहा है, वो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब वो गवाहों के सिग्नेचर उसके ऊपर सीजर मीमो पे करा रहा है तो भी उसके दस्तखत होने चाहिए। दस्तखत जो कर रहा है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हर सूरत में आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है पुलिस अफसर, तो ये गलत है, ये प्रोसीजरली गलत है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करी, तुरंत आपको ये मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, जो एरिया का मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। ये नहीं है कि आप अपने पास रख लें या कह दें और बाद में उसे बदल दें। नहीं, जैसा किया है, जिस वक्त किया है, जो भी दिखा रहे हैं उसी वक्त आपको भेजना होगी। और इसमें सरकार ने भी एक एप्लीकेशन भी किया है जिसका ई-साक्ष्य नाम है, जिसके ऊपर आप रिकॉर्डिंग करेंगे, तुरंत इसकी कॉपी जो है वो मजिस्ट्रेट को भी चली जाएगी, कंसर्न को चली जाएगी।
और कुछ भी नहीं है, आप ऐप से भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से यदि कर रहे हैं तो भी ये जिम्मेदारी पुलिस अफसर की है कि वो इसकी रिकॉर्डिंग को तुरंत भेजे। और ये सब किया जा रहा है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। जैसा हुआ है, जो सर्च सीजर हुआ है उसको एज इट इज़ कोर्ट देखे और उसके आधार पे फैसला करे, ये नहीं कि बाद में कुछ हेराफेरी कर दी। तो इसी को रोकने के लिए ये विशेष प्रोविज़न इसमें किया गया है। अब इसकी ज़्यादातर जो कोर्ट ने कहा, इसकी अवहेलना, उल्लंघन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पुलिस ऑफिसर कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस पे कोर्ट ने बहुत ही सख्त रिएक्शन दिए हैं, आदेश दिए हैं, ये गलत है। और जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, उनको कहा है कि आपने, ठीक है नोटिफिकेशन आपने जारी किया या सर्कुलर किया, वो ठीक है, आप एसओपी इसकी जारी करें, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, किस तरह से करेंगे। कानून बना दिया, अब उस कानून में प्रोसीजर भी आ गया, पर जब उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, उसकी एसओपी बहुत ज़रूरी है। उसके भी आदेश कोर्ट ने किए। अब हम इस केस के बारे में बात करते हैं। ये स्पेसिफिक केस है यूपी का, और इसमें चोरी का एक मामला था जिसमें ये सारी कार्रवाई हुई। इसमें जो जमानत याचिका, बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मुलजिम ने दी थी, उसको सही मान के और कोर्ट ने रिलीफ दे दी, उसको जमानत दे दी। अब इसमें ये मामला था कि कई मोटरसाइकिलों की चोरी हुई थी और उनके ऊपर बरामदगी के आरोप लगाए थे कि सबने एक साथ मिलकर चोरी की है, और 40 मोटरसाइकिल इस चोरी में शामिल थी। तो इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो 305(2) और 317(2) BNS। 305(2) जो पुराना हमारा नियम था IPC, उसमें 380 IPC था, यानी कि जो चोरी करते हैं, और 317(2) 420 होता था IPC में, जिसमें किसी हेरा फेरी से करके उन्होंने किसी चालाकी से, धोखाधड़ी से वो किया था। तो इसमें जो पुलिस का वर्जन था, प्रोसिक्यूशन का वर्जन था कि जितने भी आरोपी हैं उन सब के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। अब इसके ऊपर जो है सवाल जवाब हुए, और इसमें अभियुक्त सादाब के जो वकील हैं उन्होंने कहा साहब ये गलत कह रहे हैं कि सबसे बरामद हुआ। जो FIR है उसमें तो मेरे मुलजिम का नाम भी नहीं है, और की तो बात छोड़ो, उसका नाम भी नहीं है, तो सबसे कैसे हुआ। और दूसरी बात, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। तो होता क्या है कि जब इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलता तो पुलिस अक्सर ये लिखती है कि भाई हमने कई लोगों को जो है कहा कि आप इसमें शामिल हो जाएं, पर वो लोग अपनी अपनी कारोबारी व्यस्तता बताते हुए, बिना नाम पता बताए हुए चले गए। तो इसलिए इसमें कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। अरे ठीक है, विटनेस नहीं है, ऐसे हालात में कोर्ट ने कहा तो जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो तो और भी ज़रूरी हो जाती है। तो आपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की इस सब चीज़ों की? उसका पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं था। और इसमें एक और बात हुई कि जो और आरोपी थे उनको जमानत दे दी। तो उन्होंने कहा भाई आप ये कह रहे हैं कि मेरा भी वही अपराध है और उसमें उनको जमानत दे दी, मुझे नहीं दी। मैंने ऐसा खास क्या किया, मेरा तो FIR में भी नाम नहीं है। तो इस बात को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। अब उन्होंने कहा कि सब कुछ कर लिया, इसमें इस केस में आपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की नहीं, DGP साहब ने आपको एक सर्कुलर दिया, उसका भी कुछ नहीं किया। तो जस्टिस देसवाल ने कहा कि भाई ये जो आपने सारी कार्रवाई की, इसमें पुलिस पूर्ण रूप से असफल हो गई है कि वो
ये रिकवरी को दिखाए, इसकी रिकॉर्डिंग करे, इसको हम बिल्कुल नहीं मानते। ये एक बड़ा भारी प्रोसीजरल लैप्स है। और ये जो सेक्शन 105 बीएनएस बनाया गया है, किस लिए बनाया गया? इसलिए है कि निर्दोष व्यक्तियों को झूठे आरोपों से बचे, झूठी वसूली को रोकने के और मुकदमे के लिए विश्वसनीयता और विश्वसनीय साक्ष्य तैयार करने के सुनिश्चित करने के लिए ये स्पष्ट रूप से बनाया गया है। ये बनाया इसलिए गया है कि जो कुछ फेयर है, ठीक है, किया है तो नज़र आएगा, नहीं किया तो कोई आपको फंसा नहीं सकता। एक अच्छा सेक्शन है और इस सेक्शन को आप लोग मान नहीं रहे हो। तो उन्होंने उठा के कहा कि डीजीपी साहब आप इसकी एसओपी तैयार करें, और ये जो एसओपी है ये सभी पुलिस स्टेशंस में लागू होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर इस तरह से प्रोसीजरल लैप्स होगा तो वो जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के मानने वाले अगर कानून को नहीं पालन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बनती है। और आप ये एसओपी तुरंत जारी करें। और हाई कोर्ट ने इस तरह से जो मुलजिम शहदाब है उसको जमानत पर रिहा किया, और इस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस दी जो सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के पुलिस स्टेशंस के लिए ज़रूरी हैं। उन्हें इसको अपनाना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।